स्वतंत्रता दिवस जो हम मनाते हैं, सोशल मीडिया में सर्वे कर रही थी, यानी सर्फिंग कर रही थी, देख रही थी, तो कई लोगों का एक सवाल वहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि क्या मसीही लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। ये सवाल लोगों के द्वारा मेरे तक पहुँचा, तो मैं सोची कि चलिए ये हफ्ते इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। आप लोगों के भी व्यूज़ मैं लूँगी और मेरे व्यूज़ भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप बता सकते हैं क्या हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। कोई जवाब नहीं आ रहा है। चलिए, क्योंकि देश गुलाम था और जो जैसी परिस्थिति थी उस समय उसके लिए हमें आज़ादी चाहिए। देश तो गुलाम था जरूर, परंतु हम भी 450 वर्ष गुलामी में। अब मैं बताना चाहूँगी, स्वतंत्रता जो है दो प्रकार के होते हैं। अगर बिब्लिकली हम ले, स्वतंत्रता जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो शारीरिक स्वतंत्रता होती है और दूसरी जो होती है वो आत्मिक स्वतंत्रता होती है। दो प्रकार की स्वतंत्रता हमारे जीवन में दिखाई देती है। शारीरिक स्वतंत्रता जो होती है वो क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है। हाँ, जैसा कि पुराने नियम में अगर हम देखते हैं कि इज़राइली लोग मिस्र के देश में गुलाम थे और बहुत तकलीफ़ में थे, बहुत कष्ट में थे, और उन्होंने क्या करे कि परमेश्वर से दुहाई दिए कि उन्हें छुड़ाया जाए। तो परमेश्वर ने उनके लिए एक योजना बनाई और उस योजना के तहत उन्हें गुलामी से निकालकर उन्हें आज़ाद किया, स्वतंत्र किया। और जो देश उन्हें देने के लिए उसने वायदा किया था अपने अब्राहम से या इसहाक और याकूब से जो वादा किया था, उसे स्मरण करके अपने लोगों को छुड़ाकर आज़ाद कराकर उस जगह पर लेकर आया था। और उस दिन को स्मरण करते हुए इज़राइली लोग आज भी अख़मीरी रोटी का पर्व मनाते हैं, क्योंकि उस दिन वो आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे गुलामी से, दासत्व से। तो हमारा देश भी इसी तरह से अंग्रेज़ों का जो गुलाम था उससे हमें आज़ादी मिली। तो मैं भी यही समझती हूँ कि जिस देश में हम रहते हैं और जिस परिस्थितियों से हम निकलकर हमें आज़ादी मिली है, तो उस दिन को भी हमें स्मरण करना चाहिए और उसे मनाना चाहिए। और लेकिन दूसरी ये जो बात थी, ये शारीरिक स्वतंत्रता थी। क्या सचमुच आज हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र देश में हम सांस ले रहे हैं, जीवित है स्वतंत्र देश में, आज़ादी का दिन मना भी रहे हैं, 15 अगस्त मना भी रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच आज हम स्वतंत्र हैं? आज़ाद देश के गुलाम नागरिक। हम आज भी आज़ाद देश के गुलाम नागरिक हैं। हम कई तरह की गुलामियों में अपने आप को बांधे हुए हैं, बंधन में हैं। तो एक वचन हम देखेंगे दूसरी कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 17 वचन। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो अब हमें सोचने की ये बात है कि आज हम जो अभी हमने जो कहा कि स्वतंत्र देश के हम गुलाम नागरिक हैं, तो क्या यहाँ हमारे देश में प्रभु की आत्मा नहीं मंडराती है? हम गुलाम नागरिक क्यों हैं? और हमारे
बीच में ऐसी कौन सी गुलामी है या ऐसे कौन से बंधन हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को आज आज़ाद महसूस नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रभु क्या है? आत्मा है। तो इसका मतलब ये है कि हम आज़ादी महसूस नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभु की आत्मा हमारे अंदर नहीं है ना? प्रभु की आत्मा अगर हमारे अंदर होती तो हम अपने आप को गुलाम महसूस नहीं करते। तो क्या सचमुच प्रभु की आत्मा हमारे अंदर नहीं है, या फिर हमारे देश में प्रभु की आत्मा मंडराती नहीं है? क्या हमारे देश में प्रभु के लोग नहीं हैं? अब स्वतंत्रता, आत्मिक स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं? आत्मिक स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं? हम किस किस बंधन में बंधे हुए हैं कि हम इस आज़ादी को, इस स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर रहे हैं? ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आज भी हम अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं? आइए हम पहला कारण देखेंगे कि हम पाप से बंधे हुए हैं। पहला कारण ये है कि हम अपने आप पाप से बंधे हुए हैं, पाप में घिरे हुए हैं, पाप के बंधन में हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 6 अध्याय 22 और 23 पढ़ेंगे। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मैं फिर पढ़ूंगी। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। हम जो पाप के बंधनों में बंधे हुए थे, हम जो पाप में घिरे हुए थे, पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो हर वर्ष एक बलिदान देना पड़ता था, जिससे हमारे पापों का छुटकारा हुआ करता था। लेकिन ये जो था क्षणिक हुआ करता था। एक बार हमने बलिदान दे दिए, फिर साल भर हमने पाप किया और फिर से हमने बलिदान दे दिए। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक उत्तम योजना बनाई, एक अच्छी व्यवस्था बनाई, और उसके द्वारा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को हमारे बीच में हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए उसे इस धरती पर भेजा, हमारे बीच में भेजा। और यीशु मसीह ने हमारे जितने पाप थे वो अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर बलिदान होकर हमें पापों से मुक्ति दिया। लेकिन क्या हम उस दिन को स्मरण करके सचमुच में अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये हमारे ऊपर है कि हम उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास करें। अगर हम परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर महसूस करते हैं, उस बलिदान को हम सचमुच में विश्वास करते हैं, तो हम कभी भी अपने आप को गुलाम महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है और यीशु मसीह के द्वारा हम स्वतंत्र हुए हैं, और
उस पर जो हम विश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है पाप क्या है, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है, परंतु परमेश्वर पर विश्वास जो करते, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त होती है। तो हमारा पहला जो स्वतंत्रता का विषय था वो था पाप से छुटकारा पाना। अगर हम पाप से छुटकारा पाएंगे, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर की योजना के अनुसार, अगर उनके बताए हुए आज्ञाओं के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएंगे, तो हम कभी भी अपने आप को गुलाम महसूस नहीं करेंगे मेरे प्रियो। और दूसरी बात जो है, जो हमें बंधनों में बांधे रखती है, वो है हमारी बीमारियां। हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। पिछले दिनों में मैंने इस विषय पर भी आप लोगों के बीच में रखी थी कि हमारे शरीर में बीमारियां क्यों आती है, तो ये विषय हम पहले ही देख चुके हैं। तो हमारे अंदर जो बीमारियां आती है, इसके द्वारा भी हम अपने आप को अपने शरीर से टूट जाते हैं, आत्मा से टूट जाते हैं, और अपने आप को उस बंधन में बंधे होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अरे यार, इतना मैं सेवा करती हूँ परमेश्वर की, इतनी मैं कार्य करती हूँ प्रभु में, और इतना मैं प्रभु पे विश्वास करती हूँ, फिर भी मेरे ऊपर ये दुख, संकट और परेशानियाँ क्यों आई है, ये बीमारियाँ मेरे ऊपर ही क्यों? क्या दुनिया में सिर्फ मैं अकेली हूँ? परमेश्वर ने मुझे ये बीमारी क्यों दे दिया? लेकिन मेरे प्रियो, ये कई बार ऐसा होता है कि शैतान हमें ये बीमारियां देता है कि हम परमेश्वर की संगति से अलग हो जाए। लेकिन हमें टूटना नहीं चाहिए, इस बंधन से हमें मुक्त होना है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो है हमें स्वतंत्रता देती है, इस बंधन से मुक्ति देती है, इस बंधन से छुटकारा देती है मेरे प्रियो। तो इसलिए हमें इस बंधन से छूटना है, चाहे हमारे शरीर में कितने भी कष्ट हो, हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें हो, हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, चाहे किसी भी रूप में शैतान हमें अटैक करे, चाहे किसी भी तरह से शैतान हमें परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करे, लेकिन हमें परमेश्वर के संगति में निरंतर बने रहना है और परमेश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना है, उन पर विश्वास हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है जगत के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। तो इस विश्वास को हमें बनाए रखना है। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें रोगों से छुड़ाने के लिए, हमें परेशानियों से छुड़ाने के लिए, हमें बंधनों से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, जो कि क्रूस पर अपना खून बहाकर हमारे लिए छुटकारा का प्रबंध किया मेरे प्रियो। इसलिए हमें इस बात को विश्वास करना चाहिए और हमें कभी भी अपने आप को गुलाम महसूस नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर में स्वतंत्र हैं मेरे प्रियो, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। कोई भी परेशानी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। हमें बस इतना करना है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर की आत्मा हमेशा हमारी अगुवाई करेगी और परमेश्वर की आत्मा हमेशा हमारे संग रहेगी और हमें हमेशा स्वतंत्र रखेगी, गुलामी से हमें छुटकारा देगी। और हम इसीलिए हमें इस विषय को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, तब हम कभी भी अपने आप को गुलाम महसूस नहीं करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो।